नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब क्लासेस में। मैं खुश में स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज आपका कल के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आप तक अपडेट्स नहीं पहुँच पाया। उसका कारण ये था कि मेरी एकदम तबीयत बिगड़ जाने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे बहुत खेद है। उसके लिए मैं आपसे एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। ज़्यादा देर न करते हुए हम आज की अपडेट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंसा से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हिंसा से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो अगस्त मंथ की 22 तारीख को मनाया जाता है। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा से पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इस बैंक ने जन बचत खाता योजना आरंभ की। कौन सी बैंक ने की है? तो वो है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक ने जन बचत खाता योजना आरंभ की है जो आधार प्रमाणीकरण पर आधारित एक डिजिटल बचत खाता है। आधार प्रमाणीकरण पर आधारित एक डिजिटल बचत खाता है फिनो पेमेंट्स बैंक। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य ने पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के लिए मंजूरी दी है। तो किस कंपनी ने दी है? कौन सी कंपनी के लिए दी है? तो वो है एनटीपीसी सीमित। एनटीपीसी सीमित कंपनी ने स्वामित्व वाली बिजली कंपनी को नीति आयोग और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग से अपने अक्षय ऊर्जा व्यवसाय को बढ़ाने हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली एनटीपीसी कंपनी स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि इस शहर में आईआरओ स्थापित करने का निर्णय लिया। तो किस शहर में लिया गया है? और आईआरओ की बात करें, शहर की बात करें, शहर है पहले विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर शहर पूछे तो विजयवाड़ा और स्टेट पूछे तो आंध्र प्रदेश। आईआरओ का मतलब है कि इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विजयवाड़ा क्षेत्र में एक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है कि GYTI पुरस्कार के विजेता हैं। तो कौन सा है? तो ये एक संघ है और संघ का नाम अगर हम बात करें तो संघ का नाम है मोक्ष संघ। मोक्ष संघ ये एक विजेता है इस पुरस्कार का। GYTI बात करें जाए तो गांधी युग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, गांधी कृषि नवोन्मेष में क्षेत्र में, कृषि नवोन्मेष के क्षेत्र में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार, GYTI की फुल फॉर्म है हिंदी में, वह गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 की जो विजेता वो है मोक्ष संघ। और मोक्ष संघ जो है वो पंजाब का है, चित्तौड़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है कि NHAI का मोबाइल ऐप, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो मोबाइल ऐप है वो हरित पथ नाम से NHAI का मोबाइल ऐप है। सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत लगाए गए प्रत्येक पेड़ की निगरानी करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का जो मोबाइल ऐप है वो है हरित पथ। इसका उद्देश्य ये है कि सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत लगाए गए जितने भी पेड़ों की निगरानी करे हरित पथ। अगला क्वेश्चन है कि इस योजना के तहत ESIC वेतन देगा। तो किस योजना के तहत देगा? वो है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन। इसके तहत यानी कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत दिसंबर 2020 तक अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए औसत मजदूरी का 50% वेतन देगा। अगला क्वेश्चन है कि यह राज्य NRA के तहत पेशकश की। किस चीज़ की पेशकश की? कौन सा राज्य है? राज्य है मध्य प्रदेश, देश का पहला राज्य जो कि
राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिलीफ एप्रिसिएशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश करता है। किस चीज़ की पेशकश करी? सरकारी नौकरी की NRA परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो विजेता है वो कौन कौन है, किस किस को मिलेगा? तो वो 5 लोग हैं, 5 खिलाड़ी हैं वर्ष 2020 के लिए जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। पहले है रोहित शर्मा, क्रिकेटर हैं जो कि पूरा देश जानता है। दूसरे हैं मरियप्पन टी जो कि पैरा खिलाड़ी हैं। थर्ड है मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। फोर्थ है विनेश फोगाट जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और लास्ट है रॉनी जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। नोट फिर से कर लीजिएगा, रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट की NHAI की स्थापना कब हुई थी? NHAI जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि बात करें कल का क्वेश्चन यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि EPFO की स्थापना कब की गई थी? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी जो स्थापना की गई थी वो 4 मार्च 1952 में की गई थी नई दिल्ली में। 1952 4 मार्च में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करें आज के क्वेश्चन की, आज का क्वेश्चन है कि CBI की स्थापना की गई थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपको हमें बताना है। क्राइम जांच विभाग, केंद्रीय जांच विभाग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो फ्रेंड्स बने रहिए ऐसे हमारे साथ। और कल के वीडियो में आपसे एक बार फिर अंत में माफ़ी मांगने चाहेंगे कि हम वीडियो अब तक नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए हमें बहुत खेद है। तो इस भूल के लिए हमें क्षमा करें और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना होगा ताकि आप और आपके लोग से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, करते रहिए ऐसे ही हमारे साथ आगे तक देते रहिए। धन्यवाद।